मुकदमे, किसी में 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे, किसी की बहु बाजरी, किसी की छोट बाजरी तारा ठेका ले रहे, बहु बाजरी किसी की छोट बाजरी तारा ठेका ले रहे। माँ मैं तो बाहर निकल रहा, मैं कितने कभी काम कर रहा, माँ हमने जमीन छुटा दी, हमारी काले कानून मेरे से करवा दिए, जहाँ तक रोंदा होता है। अच्छा ये बताओ आपको, उन्होंने ये कहा कि ये जो किसान आंदोलन के अंदर महिलाएं काम कर रही हैं, ये घरों से भागी हुई महिलाएं हैं, और ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी। मैं गलत कौन बोलते, उनकी थोड़ी लुगाई का नाम विकास कहा, मेरा मैं गलत कौन बोलना, किसी की बहू बेटे का बारे में मैं गलत कौन बोलते। बिल्कुल। न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। बड़ी खबर है, जैसा कि आपको पता है कि आए दिन जो बीजेपी के नेता है किसानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। 3 दिन प्रोटेस्ट चला चंडीगढ़ के अंदर, किसानों का प्रोटेस्ट था अपनी मांगों को लेकर। नमस्कार डिम्पल जी। नमस्कार। डिम्पल जी, आज जो जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है उनका पुतला जलाया गया है, क्या कुछ कारण है, पुतला क्यों जलाया गया? ये पुतला इसलिए जलाया गया है, पिछले दिनों जब किसान 26 नवंबर को जब पंचकुला में इकट्ठे हुए थे, उसी दौरान 26 नवंबर को जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जो किसान आंदोलन के अंदर जो महिलाएं काम कर रही हैं लंबे समय से। उन्होंने ये कहा कि ये जो किसान आंदोलन के अंदर महिलाएं काम कर रही हैं, ये घरों से भागी हुई महिलाएं हैं, और ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी जो उन्होंने की है, इसका खामियाजा उन्हें भारत की महिलाएं और हिंदुस्तान की, हरियाणा की महिलाएं उनको इसका जवाब देंगी कि ये जो बेटियां जो किसान आंदोलन के अंदर काम कर रही हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, ये पूरे आंदोलन के लिए एक रोल मॉडल का काम कर रही है हरियाणा के अंदर। और हम किसान की बेटियां हैं, और किसान की बेटियां जो हैं वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज किसान की बेटियों ने देश के अंदर मेडल लेके आई हैं, किसान की बेटियों ने पूरे देश के आंदोलन को एक दिशा दी है। और संवैधानिक पद पे रहते हुए कृषि मंत्री ने जो ये बयान दिया है, हम अपने संगठन अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं, और ये घोषणा करते हैं अपने संगठन की तरफ से भी कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर नरवाड़ा की धरती पे या हरियाणा में कहीं भी जेपी दलाल जहां आएंगे, हरियाणा की महिलाएं जो हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देंगी और अपने अपने गांव के अंदर घुसने नहीं देंगी। और किसान आंदोलन के अंदर जिसका पैदा कराया हुआ अनाज ये कृषि मंत्री खाता है, उस किसान की बेटी को इस तरह से, ये उसकी बेटियां भी हैं जो कह रहा है, क्योंकि अपने इलाके में एक कहावत है कि दी बेटी सबकी सिर क्यों है। और अपने इलाके में तो ये भी कहा जाता है कि अगर किसी दी बेटी की कोई गलत बात पता भी लग जाए तो उसकी दबा के रखना चाहिए, क्योंकि इज्जत सबकी साझी होती है। लेकिन ये बेइज्जत लोग हैं, और इन बेइज्जत और गिरे हुए लोगों ने जो टिप्पणी की है, इनकी भाषा भी इनके चरित्र की तरह ही गिरी हुई है। डिम्पल जी, जेपी दलाल ने ये भी कहा कि जो ये किसानों के आगू बने हुए हैं, इनकी तो जो बेटियां भी भागी हुई हैं। कोई बात नहीं, ये उन्होंने जो इज्जत उछाली है महिलाओं की और किसान नेताओं की, इसका पूरे हरियाणा के अंदर उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पूरे हरियाणा में उनको पुतले दहन करे जाएंगे, और लगातार हमारी कल भी मीटिंग है सांगठनिक तौर पे भी, और मोर्चे की भी मीटिंग जल्द होने वाली, उसमें फैसला लिया जाएगा। आप जो किसान जितने आप गैंगस्टर टाइप, गुंडे टाइप हो गया, आप पे केस बताए जा रहे हैं, आप पे 10 12 केस है, ऐसा भी जेपी दलाल ने कहा है। देखिए, जेपी दलाल ने तो कुछ भी कहा हो, ये केस जो बने हैं आंदोलन के दौरान ही बने हैं, और आंदोलन जो है देश की रोजी रोटी को बचाने का आंदोलन है। और चाहे हमारे पे 10 केस हो, चाहे हमारे पे 100 केस हो, हमारे पे 1000 केस हो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो संवैधानिक मर्यादा में रहकर भुगत रहे हैं। और सरकार केस करेगी, हमने जेल में जाने का भी कोई खतरा नहीं है, लेकिन जो बयान दिया इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो मानसिक प्रताड़ना, ये जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लगातार नारा दे रही है, और फिर खुद शर्मसार कर रही है, बेटियों की इज्जत को सड़कों पर रोंद रही है, ये बीजेपी के दोहरे चरित्र को दिखाता है कि बीजेपी जहां भी कोई रेप केस, कोई बड़ा घटनाक्रम, चाहे वो हाथरस की घटना हो, इन तमाम घटनाओं में बीजेपी के लोग शामिल हैं, और ये बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। क्या कहना चाहोगे इस प्रकार के बयान जो दिए गए? बीजेपी गलत बोल रहा है लुगाई चोरी का बारे में। हाँ मैं कड़ी निंदा करा इसकी। अच्छा, माँ मैं बाहर निकल रहा, मैं गलत काम कर रहा, माँ हमने जमीन छुटा ली, हमारी काले कानून रद्द करवा दिए, जहाँ तक रोंदा अंडा है। अच्छा ये बताओ, आपका परिवार है, बच्चे हैं, बच्चे है तो आप घर से बाजी हुई तो नहीं है? हाँ मैं क्यों बात तो आप ये आरोप आप मैं लगाएंगे? विकास कहा, मैं गलत कौन बोलते, उनकी थोड़ी लुगाई का नाम विकास कहा, मेरा मैं गलत कौन बोलना, किसी की बहू बेटे का बारे में मैं गलत कौन बोलते, हम विकास कहा। राम जी, आपका ही परिवार है, आप प्रकार का बयान देना आप जैसी महिलाओं को सुकृति में लावा गलत कया नहीं थी भाई, किसाना की बेटी बात जी है उती इसका तो पुतला का लाई है, मां में उती खोटी में तो कह दे वो जुंदा का ले गया, वो संवैधानिक हो जाएगा। हाँ पाछे नहीं हटा, वो गैर कानूनी हो जाएगा। हाँ आग लगाना। हाँ उसकी खोटी में बढ़न नहीं देंगे,
ये हमारा पक्का विश्वास है। और वो तो ई तो पुतला फूटिया है, उसका जिंदा का भी ले जाएंगे आज हमारे गाँव में आ गया तो हाँ मैं निकल रहे हैं नहीं हमारे इस पर किसाना का दम पर निकल रहे हैं बाहर है मैं कौन रोकने वाला है नहीं मारा डंडे मार दिया मैं इतनी काली उसकी कौन मानना था इतनी काली मारा इस बात की हो रही है डंडा के काली कौन थी मारा राम राम जी। आप भी एक टीचर रहे हो, हाँ जी। आप जैसे महिलाओं ने इस किसान आंदोलन को जिताया है, हाँ जी। तो आप जैसी महिलाओं के ऊपर भी ये टिप्पणी है। देखो जी उनका मुख है जी वो कुछ भी कहे, लेकिन हम बड़े इज्जतदार खानदान घरों की बेटियां हैं। जो एक काम कर रहा है ये गलत है। जो किसान आंदोलन की धार है इनका भी एक मुद्दा है, जैसे 2020 बिजली बिल है उसको रद्द करवाना है, भूमि अधिग्रहण नियम है उसको बदलवाना है, जो कृषि के 3 काले कानून लेकर आए थे उनको वापस कराना है, क्योंकि ये तो कॉर्पोरेट के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। हमारी जमीन भी उनको देने के लिए तैयार है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, डटकर करते रहेंगे। हम ऐसी मतलब लज्जाशील और लगनशील गुहार से काम करते हैं, हम किसी के बुरे व्यवहार पर नहीं चल रहे हैं, हम अच्छे काम नक्शा बनाने के लिए चले हैं, लोगों का नक्शा बदलेंगे, हम यानी कि विचार देंगे लोगों के लिए, इनसे पिंड चटवाना का कॉर्पोरेट से और इन लोगों से ये जेपी दलाल खुद एक किसान है, किसानी कौम से आते हैं और बहु कृषि मंत्री, तो वो इस प्रकार की जो टिप्पणी उन्होंने दी है तो उनकी किस प्रकार की मानसिकता दर्शाती है। देखिए किसी की भी कौम तो दोषी नहीं होती, क्योंकि हर कौम में इसी कौम में जिसमें राम जन्मे थे उसी में रावण भी जन्मे थे। कौम कोई निकम्मी नहीं होती, लेकिन कौम में कुछ घटिया किस्म के लोग पैदा हो जाते हैं। तो किसानी कौम का अब आजकल जेपी दलाल का कोई संबंध नहीं बचा। जेपी दलाल तो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है, बहुत बड़ी दलाली करता है वो राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि होकर, और पीछे तो उसने साइलों में सील करने का भी एक प्रयास किया था, जो किसानों की वजह से उसका साइलो मंजूर नहीं हो सका और उसका काम नहीं शुरू हो सका। उसका बहुत बड़ा दर्द है कि किसानों ने मेरी कमाई का बहुत बड़ा साधन खराब कर दिया, इसलिए वो है कि बहकी बातें करता है। और वो ये भी सोचता है कि मैंने मुआवजे दुआ दिए, मैंने पैसा दुआ दिया, कोई पैसा नहीं मिला वहाँ के किसानों ने, और मिला भी है तो उनकी फसल का मुआवजा था, नुकसान का मुआवजा था, भरपाई की गई है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारी बहन बेटियों के बारे में जो शब्द किए हैं प्रयोग उसने, ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो सकते। और जब तक इसका इस्तीफा नहीं होगा, या तो ये खुद इस्तीफा दे और इसको घमंड है तो इलेक्शन लड़के देख ले, और यदि ये इस्तीफा नहीं जीता तो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन मैं आपके चैनलों के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि वास्तव में दोषी मुख्यमंत्री है, क्योंकि उसने पहला संदीप सिंह पे यदि ऐसी कार्रवाई की होती और वो कैबिनेट से बाहर किया होता तो जेपी दलाल की आज हिम्मत नहीं होनी थी। हिम्मत तो उसमें इसलिए आ गई कि बिगड़ा है। संदीप सिंह को खुद विधानसभा में मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, 3 बार बोलता है, तो उससे हौसला होता है। पूरी हरियाणा सरकार दोषी है और हम बिल्कुल गिन गिन के बदले लेवांगे, इनकी कोई हिम्मत नहीं है। परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि इनको किसी गांव में प्रवेश ही ना करने दिया जाए, और हम हर हद तक जाएंगे जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा, झुके नहीं गा। हम खापों के द्वारा भी, अपने संगठनों के द्वारा भी एक इतना बड़ा प्रेशर सरकार पे बनाएंगे, सरकार ने झुकना पड़ेगा। जोगिंदर जी 3 दिन प्रोटेस्ट चला वहाँ चंडीगढ़ में, अगर बात करें तो वहाँ शांतिप्रिय तरीके से चला, लेकिन उसके बाद इस प्रकार की टिप्पणी करना क्या लगता है आपको? इनका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। बीजेपी के जितने भी विधायक एमपी एमएलए हैं, अभी मास्टर जी ने मेरे से पहले बताया कि भाई पूर्व के जो हमारे इससे पहले के खेल मंत्री के द्वारा हमारी जो खेलों की कोच हैं महिलाएं, उनके द्वारा जो बलात्कार तक के केस सामने आ चुके हैं और पूरे प्रदेश में इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। और जो मुखिया हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं इनको पनाह दिए हुए हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। और जो 3 दिन के प्रोटेस्ट के अंदर ही उनको ये है कि इस समाज को राजनीतिकरण करने के लिए भी इनको बांटा जाए, इनके प्रति उकसाया जाए कि ये एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष के लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ बोला जाए। हमें किसी तरह का फायदा चुनाव में हो, इनको किसी तरह का फायदा होने वाला नहीं है। और मैं
आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूरे हरियाणा प्रदेश के संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह के गंदे लोगों को आप पनाह देते रहेंगे तो ये हरियाणा का जो अमन चैन का वातावरण बना हुआ है इसको ये खत्म करने की तरफ चले जा रहे हैं। धाराएं लगाई जाती हैं। मैं आपके माध्यम से केवल सरकार के नहीं, जो हमारी वकील विभाग है, जिनका लीगल सेल के लोगों से भी मांग करना चाहूँगा। इस समाज के लोग बड़े बुद्धिजीवी लोग भी हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि उनके खिलाफ जो धाराएं बनती हैं उनको अंदर उसको शामिल किया जाए और उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री करे ना करे, हम हर तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, भारतीय किसान यूनियन के लोग और गांव की खाप पंचायतें के लोग इस बयान दे आया है उसके उसकी हम तो जेपी दलाल ने जो बयान दी है हम उसकी कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। बहुत गलत हुआ है उसका, किसानों के लिए जो किसानों के लिए जो बोले बहुत गलत से गलत हुआ है। ठीक है।